हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मिस्ट्री स्टॉक ऑर्किड फार्मा की ओपी। जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मार्केट में अच्छा खासा बज़ बना हुआ है। देश हो या विदेश हो दोस्तों, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। उसके पीछे का मेजर कारण है जो इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट आई वुड से दोस्तों इसने 100 बैगर रिटर्न्स दिए हैं पिछले 3-4 महीने में ही। बिटकॉइन के रिटर्न्स को भी दोस्तों इसने अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। और जो इसका सिलसिला चालू है अपर सर्किट मारने का, थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 100 दिन से ज़्यादा हो गया आई गेस अपर सर्किट में ये क्लोजिंग दे रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है दोस्तों, मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ और हो सकता है ये अपर सर्किट का सिलसिला थोड़े टाइम और चले। तो पूरी केस स्टडी दोस्तों आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूँ, ऑर्किड फार्मा के पीछे की स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। और जिसके पास ऑर्किड फार्मा के शेयर्स पड़े हैं पुराने टाइम से, उनके साथ अब क्या यहाँ पर सिचुएशन एग्जिस्ट हो करेगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बात करें ऑर्किड फार्मा की, तो ऑर्किड फार्मा दोस्तों वैसे बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इसमें कुछ हाल ही में इश्यूज़ हुए। हाल ही में नहीं, इनफैक्ट थोड़ा टाइम हो गया। ये क्या इश्यूज़ है अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। उसके बाद से कंपनी रीलिस्ट हुई फिर से। और रीलिस्ट ये कब हुई, यहाँ आप देख सकते हैं 3 नवंबर 2020 को ₹18 के शेयर प्राइस पे रीलिस्ट हुई। और तब से लेकर अब तक दोस्तों ये अपर सर्किट में क्लोजिंग दे रही है। और 13,000% के यहाँ पर ज़बरदस्त भयंकर रिटर्न इसने दे दिए हैं। तो अगर किसी ने दोस्तों यहाँ पर 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो उसका अभी जो है अमाउंट होता 1 करोड़ से ज़्यादा। जी हाँ दोस्तों, हालाँकि वो बात अलग है, जब से ये रिलिस्ट हुई है तब से ही ये अपर सर्किट में चल रही है, तो यहाँ पर मौका ही नहीं मिला इसमें एंट्री करने का। तो अब बात करें, देखिए इसकी क्या सिचुएशन है, क्यों अपर सर्किट में लग रहे हैं, क्या इसके साथ ऐसा हुआ? ये बात करें तो बात करें ऑर्किड फार्मा की, तो 2012-13 में दोस्तों कंपनी पे काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ हो गया। मतलब 3,000 करोड़ का इनके पास कर्ज हो गया था, जिसको ये चुका पाने में असमर्थ थी। तो इन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फाइल कर दी। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फाइल कर दी और ये चला गया इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन में। ये बेसिकली आप कह सकते हैं एनसीएलटी में चला गया 2017 में। तो क्योंकि ये क्या है, कर्ज नहीं चुका पा रहा था, जिसके कारण से ये इंसॉल्वेंसी में चला गया रिजोल्यूशन में। तो एनसीएलटी आपको पता है वहाँ पर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन करती है। तो यहाँ पर दोस्तों हालाँकि इन्होंने बैंक्रप्सी फाइल कर दी थी, लेकिन इनके स्टिल यहाँ पर जो 4 प्लांट्स थे दोस्तों ऑपरेशनल थे, फुली फंक्शनल थे। तो एक कंपनी आई दोस्तों धानुका लैब, जिन्होंने अच्छा खासा इन्फ्यूजन किया यहाँ पर। और एनसीएलटी रिज़ॉल्यूशन में ये निकल के पूरा रिज़ॉल्यूशन हो गया और धानुका लैब ने दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। जी हाँ दोस्तों, धानुका लैब ने एक्वायर कर लिया, लेकिन इंसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन में क्या निकला कि इनका कैपिटल रिडक्शन किया जाएगा। टोटल कैपिटल जो इनकी थी इक्विटी की, वो रिडक्शन उसमें हुआ। तो इनके पास पहले थे 9 करोड़ शेयर। ऑर्किड फार्मा के जो ओल्ड प्रमोटर थे उनके पास 9 करोड़ थे। यहाँ पर एनसीएलटी में ये इश्यू रिज़ॉल्व हुआ, तो कुछ अनुपात में, मतलब कुछ रेशो में दोस्तों यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन हुआ। तो नए जो प्रमोटर्स थे धानुका लैब के, उनके पास गए 4 करोड़ शेयर्स। और जो लेंडर्स थे उनके पास गए 4 लाख शेयर। लेंडर्स मतलब जिनसे इन्होंने जो है ब्याज ले रखा था, जो 3,000 करोड़ का कर्ज था, उनके पास गए 4 लाख। और जो बाकी 4 लाख बचे थे, वो रिटेलर्स और जो निवेशक थे इसमें, उनके पास है। तो इन दोनों के साथ क्या था सिचुएशन कि अब इनको यहाँ पर एनसीएलटी ने दोस्तों 1 साल का यहाँ पर लॉक इन करार दिया है। तो 1 साल तक ये अपने जो है स्टेक्स बेच नहीं सकते, मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। जो ट्रेडिंग हो रही है ओनली हो रही है 4 लाख शेयर्स में। तो यहाँ पर बहुत ही आप कह सकते हैं कि लो अमाउंट ऑफ शेयर्स है, जिसकी वजह से दोस्तों यही कारण है, इसकी वजह से यहाँ पर अपर सर्किट में ये लगातार चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। और प्रमोटर्स और लैंडर्स अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते 1 साल तक। तो यहाँ पर ये रीज़न है कि हो सकता है थोड़े टाइम तक और यहाँ पर आपको अपर सर्किट में देखने को मिले। तो ये है रीज़न दोस्तों इसका अपर सर्किट लगने का। अब बात करें जिसके पास पुराने शेयर्स हैं ऑर्किड फार्मा के, वो क्या कर उनके साथ क्या होगा? तो रिज़ॉल्यूशन में दोस्तों एक चीज़ और निकल के सामने आई। कैपिटल रिडक्शन होने के बाद यहाँ पर रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन में दोस्तों ये हुआ कि जिनके पास भी मतलब 250 के आस-पास शेयर है, उनको 1 शेयर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑर्किड फार्मा के 500 शेयर हैं, तो आपको 2 शेयर यहाँ पर मिलेंगे। तो ये दोस्तों निकल के सामने आया है रिज़ॉल्यूशन में। तो यहाँ पर एक एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है रिटेल निवेशकों को। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जिनके पास पहले से शेयर थे, वो अब यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। रिटेल निवेशक यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से पैसा कमा पाता है और उनको यहाँ पर समझना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊँगा देखिए इससे क्या सीख मिलती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये है दोस्तों रीज़न जिसकी वज़ह से आपको यहाँ पर लॉस ही होना है, चाहे यहाँ से कितना भी ऊपर चला जाए।
बाइंग कॉस्ट पे तो आना इसका ऑलमोस्ट मुश्किल ही है, तो वो साफ-साफ यहाँ पर दिख रहा है ऐसा रिज़ॉल्यूशन में, और एक रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको यहाँ पर सब चीज़ बता रहा हूँ। तो देखिए मैंने आपको बता दिया क्यों यहाँ पर अपर सर्किट लग रहे हैं, और जिसके पास शेयर्स है वो यहाँ पर उनके साथ क्या होगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब हमारे लिए यहाँ पर सीखने की बात क्या है दोस्तों? सीखने की बात दोस्तों यहाँ पर ये है, देखिए ऐसा ही केस आपको पता है रुचि सोया में भी हुआ था। रुचि सोया गया 1500 के आस-पास तक, उसके बाद से फिर से नीचे आने लग गया। हालाँकि उसमें भी एनसीएलटी के बाद जो है पतंजलि ने एक्वायर कर लिया, तो वहाँ पर भी रिडक्शन हुआ। 100 शेयर जिसके पास थे उसको 1 शेयर मिला। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर हो रही है, तो ये भी आपको पता होगा शायद। तो अब यहाँ पर हम आते हैं मेन हमारी बात पे कि हमारे को यहाँ पर क्या सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि दोस्तों जभी भी किसी कंपनी में ऐसे इश्यूज़ हों कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड, बैंक्रप्सी फाइल करने जा रही हो कंपनी, डेट इतना ज़्यादा हो कि उसको चुकाना नामुमकिन हो, तो ऐसी कंपनीज़ में दोस्तों अगर आप इन्वेस्टेड हैं, मान लीजिए आप सही टाइम पे भी इन्वेस्टेड थे, लेकिन ये इश्यूज़ होने के बाद अगर शेयर प्राइस नीचे आ रहा है, तो दोस्तों आपको वहाँ पर लॉस बुक करना चाहिए। लॉस बुक करना दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉस बुक करोगे तो आपके पास ये जो आपके जितना भी पैसा बचा है, वहाँ पर आप डेफ़िनेटली किसी अच्छी कंपनी में लगा के उसको वापस से रिकवर कर सकते हो। लेकिन लॉस बुक नहीं करोगे, तो यहाँ पर ये पैसा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो ये सीख आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको रीसेंट एग्ज़ाम्पल दूँ येस बैंक का, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आया, हालाँकि देखिए येस बैंक बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा था काफ़ी टाइम से, 400-500 तक गया, फिर देखिए अब आज उसकी हालत क्या है। तो यहाँ पर लोगों ने सोचा कि नहीं वापस रिकवर करेगी, सोचते-सोचते दोस्तों कंपनी के साथ वापस से अब वो मतलब अर्श से फर्श पे आ चुकी है। तो लॉस बुक करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ कुछ ऐसे कंपनी में आ जाएँ, जिसको डेफ़िनेटली दोस्तों बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो लॉस बुक करना सीखिए। तो सीख यही है कि बुक द लॉसेस। जी हाँ दोस्तों, बुक करना लॉसेस बहुत ज़रूरी है अगर ऐसे इश्यूज़ आपको निकल के कभी सामने आते हैं आपकी इन्वेस्टेड कंपनी में। तो ये है पहली सीख, येस बैंक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पर दे दिया, और रुचि सोया का एग्ज़ाम्पल भी आपको पता है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इसमें हम एंट्री कर लें? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये ऊपर जा रही है तो नीचे भी ज़रूर आएगी। रुचि सोया आपके पास यहाँ पर लाइव एग्ज़ाम्पल है। 1500 तक गई, अब देखिए कहाँ, शायद मेरे ख़्याल से 400, 500, 600 के आस-पास होगी, तो आपको उसका पता है। तो ये है दोस्तों पूरा एनालिसिस जहाँ आपको सीखना ज़रूरी है ऑर्किड फार्मा से, यहाँ पर हुआ क्या है और करना क्या है। अब ये भाग रहा है तो भागने दीजिए दोस्तों, जिस दिन जो है लोअर सर्किट में लगेगा तो ये वापस से नीचे आएगा। तो ये है ऑर्किड फार्मा से रिलेटेड पूरा एनालिसिस दोस्तों। आई होप यहाँ पर आपको पसंद आया होगा। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया, अगर आपके कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो ये वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।